लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं, तीसरे चरण के मतदान होने वाले हैं और लगातार सभी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र और सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पर लगातार चुनाव मैदान में है। वहीं इंडिया गठबंधन जो पीडीए फार्मूला पर और अपने घोषणा पत्र के अनुसार चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसमें कई पार्टियों का गठबंधन है। तो इसको देख करके कहीं पर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि चुनाव और मतदाता साइलेंट है। मतदाता जो है, कहीं पर तो कोई मतदाता बोलता हुआ नजर आता है, कहीं पर बोलने से मुकर जाता है। आपकी बार का जो चुनाव है वो बड़ा ही अग्नि परीक्षा वाला चुनाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले, जहां प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने वाले तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, वहीं पीडीए गठबंधन जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के प्रतिनिधित्व में चुनाव लड़ रही है, वो सत्ता पाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। हर एक पैतरा चल रही है और उन्होंने सभी प्रदेशों की जानी मानी पार्टियों का गठबंधन किया है और हर एक स्तर पर समझौता किया है कि किसी न किसी तरीके से हमको सत्ता हासिल करनी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी की जोड़ी पर लगातार कैंपेनिंग कर रही है और हर एक जनता को, व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि योगी मोदी जनता के बीच जाते हैं और अपने आप को पूरे भारत का एक परिवार, मोदी का परिवार, हमारा परिवार बताने का काम करते हैं। क्योंकि मोदी योगी का कहना है कि हम लोगों का परिवार पूरा भारत है, हम भारत देश की सेवा करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि देश सेवक की तरफ जनता है या देश में जो भ्रष्टाचार और लूट घसोट करने वालों की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहते हुए नजर आती। वहीं पीडीए गठबंधन के जो नेता हैं वो अपने आप को कहते हैं कि कहीं संविधान की बात करते हैं, कहीं हक की बात करते हैं, तो वो भी अपने आप को जनता में साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इधर अगर देखा जाए तो योगी और मोदी की सरकार ने लगातार नेटवर्किंग में तेजी से प्रगति किया है, क्योंकि अभी ऑनलाइन प्रक्रिया अगर जितनी भी सही मानी जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार में अगर ऑनलाइन को देखा जाए तो भ्रष्टाचार नहीं होता है। जो भी जिस मत में पैसा आता है वो ऑनलाइन दिखता है, लेकिन वहीं जो भी आगे की पार्टियां हैं ऑनलाइन को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी। तो लगातार जो भी बुद्धिजीवियों को कहना है कि कुछ उनकी कमियों की वजह से वो सत्ता से बाहर हुए हैं और उनको जनता बेनकाब कर रही है, लेकिन अभी कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर कुछ नेताओं के कद की वजह से अभी टिकट भी नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। किसी भी पार्टी का टिकट नहीं क्लियर हो पा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, किसी का टिकट नहीं क्लियर। चाहे अगर देखा जाए तो कैसरगंज सीट सबसे हार्ड सीट मानी जाती है और दूसरी रायबरेली की सीट है, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं आया है, किसी की घोषणा नहीं हुई है। तो सभी पार्टियां लगातार इस अग्नि परीक्षा में अपना इम्तिहान दे रही हैं। इम्तिहान में कौन कितना वर्चस्व वाला है, कौन जनता को कितना
समझा पाता है, तो ये तो 4 जून को फिलहाल पता चल पाएगा। लेकिन वोटिंग का स्तर अगर देखा जाए तो वोटिंग का स्तर पहले के स्तर से कुछ कम जरूर है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि अगर कहीं किसी का अंदाजा लगाया जा सके। ये तो खैर जनता के मूड का बराबर मीडिया सर्वे चल रहा है। क्या एग्जिट पोल होते हैं वो तो चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन चुनाव बड़ा ही मार्मिक और रोचक है, क्योंकि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है या फिर लगभग लास्ट उनका चुनाव माना जाता है। कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक एज बाउंड है, उस हिसाब से देखा जाता है। फिलहाल ये तो आगे के भविष्य में गढ़ है कौन कितना चुनाव लड़ता है, लेकिन चुनाव जरूर मार्मिक स्तर पर है। यहाँ योगी भी नारा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का, वहीं मोदी 400 का नारा देकर चल रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। तो देखना है कि चुनाव में कौन कितनी सत्ता हासिल कर पाता है। फिलहाल वैसे कुछ लोगों का कहना है कि आएंगे तो मोदी ही। अंतिम में ये भी कह देते हैं अब क्या है, ये जनता है जो सब कुछ जानती है, वो अपने पत्ते कब खोलेगी। फिलहाल जाति आंकड़े के अनुसार अब की बसपा भी फार्म में आई है, वो लगातार अपने प्रत्याशी चुन चुन कर उतारा है, तो इससे भी एक अंदाजा नहीं लगा सकता कोई कि कौन फाइट में। लेकिन फिलहाल 2 ही का चुनाव ज़्यादा माना जा रहा है, एक इंडिया गठबंधन में और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। तीसरी पार्टी बसपा जो रहेगी मैदान में, लेकिन ये किसका बिगाड़ेगी किसका बनाएगी ये तो समीकरण के अनुसार क्या करवट किस ऊंट बैठता है ये तो वक्त ही बताता है। फिलहाल चुनाव अपने एक चरम पर है और तीसरे चरण की वोटिंग भी जल्द ही होने वाली है और उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव हुए, वहां पर कुछ परसेंटेज जरूर डाउन रहा। इसको मेंटेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा अपनाते हुए प्रचार प्रसार में और गहनता से जुट गई है। क्योंकि होता क्या है, जो भी प्रत्याशी हैं वो केवल योगी मोदी पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचार करने में कहीं जनता में अगर जाओ तो पूछने पर यह भी पता चलता है कि प्रत्याशी वहां वोट ही मांगने नहीं आए। तो योगी मोदी के चेहरे पर चुनाव, उधर इंडिया गठबंधन पीडीए फार्मूले पर चुनाव चल रहा है और अखिलेश यादव भी कन्नौज सीट से मैदान में आ गए हैं। उधर डिम्पल यादव मैनपुरी से अपना ताल ठोंक दिया है और लगातार मेरठ सीट में जो रामायण सीरियल के धारावाहिक के राम वो भी मैदान में है। उनका प्रचार खैर वहां पर वोटिंग हो गई है। उनका भाग्य 4 जून को खुलेगा कि जनता ने राम राज्य को चुना या बदलाव किया है, तो ये तो फिलहाल 4 जून को ही पता चल सकेगा। तो योगी मोदी और पीडीए गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन बराबर एक दूसरे की आरोप प्रत्यारोप लगा करके जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी अपनी योजनाएं गिना रहे हैं कि हम आए थे सत्ता में तब क्या किया था और ये हैं तब क्या किया है। तो फिलहाल लगातार चुनाव प्रचार जारी है। क्या रिजल्ट रहते हैं ये 4 जून को ही सारे पत्ते खुल जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगली खबर में फिर मिलते हैं। देखते रहिए भारत।